अपने मित्र मंडली को बुलाए और कहे भैया देखो अब चोरी चोरी खेल खेलेंगे। मधुमंगल ने कहा कि चोरी चोरी खेल खेलोगे? क्यों, तुम्हारे यहाँ किस बात की कमी जो तुम चोरी करोगे? कन्हैया ने कहा कि मैं धन दौलत की चोरी थोड़ा करूंगा, मैं तो सिर्फ माखन मिश्री और छाछ की चोरी करूंगा। सुदामा ने कहा चोरीदारी के तेरे यहाँ तो 9-9 लाख गैया है, फिर तू दूध दही माखन की चोरी करेगा? कहा भैया मैं अपने लिए चोरी नहीं करूंगा। श्रीदामा को देखिए, मधुमंगल को देखिए, बेचारे 1.5 हड्डी के हैं, एक बार कोई छू भर ले तो ये नीचे गिर जाते हैं। बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, अपने गैया को चराते हैं, खिलाते हैं, लेकिन इन्हें खाने को दूध दही नहीं मिलता है। दूध दही जब माँ ले लेती है तो ले जा करके मथुरा में बेच आती है। जो बच गया सो पाए, नहीं बचा तो नहीं पाए। तो ऐसा है भैया, प्रेम से नहीं मिलेगा तो चोरी ही करेंगे। सबको यह बात बहुत अच्छी लगी, सबने कहा ठीक है आज से चोरी करेंगे। कहे मेरे विद्यालय का नाम है क्या? चोर विद्या प्रचार केंद्र। अच्छा, इसमें सभी को भर्ती कराओ, जितने हो सके उतने की भर्ती कराइए। सब एकत्रित हुए, सबने कहा कि अब चोरी कैसे करेंगे? कहे देखिए आज प्रैक्टिकल होगा, अब बताएंगे बाद में। कहे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? जब आपने बताया नहीं तो प्रैक्टिकल कैसे करूंगा? कहे आज सबसे पहले आप लोग अपने अपने घरों में चोरी कीजिए। यदि चोरी में आप लोग सफल हो गए तो समझ जाइए कि आप अब चोरी करने लायक हो गए हैं, और नहीं होंगे तो फिर मैं ही। सभी लोग अपने अपने घर में गए और रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ किया। तो कुछ सफल भये या कुछ विफल भये। जो विफल हुए बेचारे उनकी पिटाई भी बहुत हुई। बेचारे सुबह आए, अरे कन्हैया तू कहाँ फंसा दिया? आज तक मेरे घर में मेरे बाप दादाओं ने चोरी नहीं किया और तू मुझे चोरी करने के लिए भेज दिया, मैं कहाँ से कर पाऊंगा? पिताजी यदि दारू पीते होंगे ना तो अवश्य है कि बेटा पिएगा। यदि पिता संस्कार देंगे तो बच्चों में संस्कार आएगा। जिनके यहाँ लोग चोरी करते थे उनके यहाँ सफल हुए। क्यों? क्योंकि उनका वंशज ही ऐसा था। दोषीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। संस्कार दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। सभी कन्हैया के पास आए हैं। कन्हैया देखो मेरे पीठ में इतनी लट पड़ी है कि मैं दिखा नहीं सकता किसी को, इतनी पिटाई हुई है कि मैं किसी को बता नहीं सकता। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, अब आज के बाद नहीं पड़ेगी, आज से आपकी प्रैक्टिकल शुरू। आप लोग मेरे साथ चलो, कैसे चोरी करना है वो मैं सिखाऊंगा। सबको लेकर के रात्रि के समय निकलते और जितने गोपिकाएं हैं उनके घर में जाते। उसमें जो सबसे मोटे तगड़े ग्वालर रहते उन्हें नीचे, फिर उनके ऊपर एक करके ऐसे करके, और अध्यक्ष महोदय जो है सबसे ऊपर खड़े हो जाते। और गोपिकाएं पहले छीका पर अपने छाछ मट्ठे को, छाछ को, दही को, दूध को छीके पर लटकाती थी। पहले छीका हुआ करता था गांव में, अब तो नहीं हुआ होता है। छीके पर लटका देते, कोई बिल्ली उल्ली न चढ़ जाए। तो भगवान जो है वो भी कम कौतुकी नहीं है।
सबसे ऊपर खड़े होकर के माखन को चुराते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। जो गिराते हैं तो जो नीचे वाले हैं वो पाते हैं। जब सब एक एक करके खा जाते हैं तो भगवान सीटी बजाते हैं, और सीटी बजाते ही वृंदावन के जितने बंदर, गोकुल के बंदर हैं, सब महाराज पहुंच जाते वहीं पे। और वो भी माखन मिश्री खाते, माखन खाते, दही खाते। और जब खा करके पेट भर जाता उनका तो उन्हें छींक आ जाती है। तो भगवान को लगता देखो कितने सड़ो माखन है कि बंदर भी नहीं खा रहे हैं। भगवान माट मटकी को फोड़ दिए, और फोड़ने की आवाज जब गोपी ने सुनी दौड़ करके आई, इतने में तो 9 2 11 हो गए। सभी गोपिकाएं परेशान हैं भगवान से। एक दिन सभी ने कहा ऐसा है कि ऐसे मानने वाले नहीं, चलो इनके घर शिकायत करते हैं। सभी गोपिकाएं इकट्ठा होकर के नंद भवन के लिए प्रस्थान की। जाकर के मैया से कहा, मैया देखो आपके लाला मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्या हुआ? कहीं आपको पता नहीं? मुझे कुछ नहीं पता है। कह रहे आपके लाला आते हैं और अकेले नहीं, उनके साथ उनके मित्र मंडली भी आते हैं। अकेले आते तो काम चल जाता, चलो ठीक है कुछ ही खाते, लेकिन इतने लोग लेकर के आते उनको खिलाते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मित्र मंडली खा रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनके अलावा बंदरों को भी बुला खिलाते। अब बताइए हम कहाँ से लाएंगे इतना? मैंने ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, किसी दिन इसे रंगे हाथ पकड़ के लाइए तो मैं इसकी पिटाई लगाऊं। प्रभावती ने कहा ठीक है मैया, जब ऐसी बात है तो मैं पकड़ के लाऊंगी। एक दिन कन्हैया जो है प्रभावती के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। प्रभावती के घर में जब घुसे हैं तो प्रभावती तो इसी चक्कर में बैठी थी कि बस आए और उसी से पकड़ लो। जैसे ही उन्होंने मक्खन में हाथ लगाया वैसे प्रभावती पकड़ ली। चलो आज तुम्हें लेकर चलेंगे, आज तुम्हारी पिटाई अवश्य लगवाएंगे। और प्रभावती कन्हैया का हाथ पकड़कर चल दी। रास्ते में पहुंची ही थी कि प्रभावती के ससुर जी बगल से जा रहे थे। कन्हैया ने कहा देखो तो ये शर्म ना आवे, मुंह उठाए चली जा रही है, तेरे ससुर तेरे सामने से जा रहे हैं और तू घूंघट में नहीं काट रही। प्रभावती ने कहा तो बात सही है। उन्होंने तुरंत घूंघट को काढ़े लिया। भगवान जा रहे हैं, भगवान ने कहा कि अब कुछ तो उपाय करना पड़ेगा भागने का, नहीं तो आज पकड़वा दे तो मैया बहुत पिटाई लगाएगी, मैया बहुत मारेगी आज, और ऐसी पिटाई लगाएगी कि जीवन भर याद रहेगा। उसी समय प्रभावती के देवर साहब जा रहे थे, उन्होंने इशारा किया, देवर साहब पहुंच गए। प्रभावती से कहते कि अरे ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, अभी ये हाथ मेरा पकड़ ले। भगवान ने अपना हाथ छुड़ा करके प्रभावती के देवर का हाथ प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया, और अपने 9 2 11 होके नंद भवन में पहले ही पहुंच गए, प्रभावती से पहले हो। पहुंच करके मैया से कहते मैया देखो आज भी कोई ना कोई आएगा अभी शिकायत करने। देखना मैं यहाँ हूँ ना, लेकिन अभी कोई ना कोई आएगा, इनका यही काम हो गया है, न जाने मुझसे कौन सी अपराध हो गई, जन्मजात कौन सी हमारी दुश्मनी हो गई है, ये बस हमें ही देखते रहते हैं।